Good morning, students and parents. Today we are going to learn about computer. Its first chapter, the computer system. So, ready to learn new things with computer. You all know that computer is an electronic machine that works under the instructions given by you. आप सबको मालूम है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता है। जो इंस्ट्रक्शन आप उसको देते हो उस हिसाब से ये काम करता है। So, let's we define the computer according to its working. तो चलो हम कंप्यूटर को उसके वर्किंग के हिसाब से समझते हैं। The definition of computer. A computer is an electronic machine that accepts data input, manipulates the data according to specified rules, means process, produce result and output, and store the result for future use. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं इनपुट। मैनिपुलेट्स द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, रूल्स के हिसाब से डेटा को उसकी स्पेसिफाइड जगह पर पहुंचाता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। स्पेसिफाइड रूल फॉलो करके उसके ऊपर काम करता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोड्यूसेस रिजल्ट, और प्रोसेस के बाद उसका रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं आउटपुट। एंड स्टोर्स द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज, और वो रिजल्ट को स्टोर करता है जिसको हम फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर these keyboard and mouse both are input devices which is used for input data. This is CPU, is processing unit. Data is processing in this device, and this monitor, speaker and printer are output devices which shows the result of output. Now student, you can see that all these parts of computer we can touch and we can feel also. Okay, so the parts of computer we touch and feel are called hardware. कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच भी कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। नाउ we will see this block diagram. In this block diagram you can see that first data we enter through different input devices like keyboard, mouse, scanner, etc called input. हमने इनपुट डिवाइसेस देखे ना अभी वो पिक्चर में, कीबोर्ड एंड माउस एंड, तो ये जो इनपुट डिवाइसेस है उससे हम जो डेटा एंटर करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, एंड वो डेटा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। देन सेकंड वन, इनपुट होने के बाद वो डेटा जाता है, आप देख सकते हो डायग्राम में एरो, वो डेटा जाता है स्टोरेज यूनिट की साइड, यानी
उसके बाद स्टोरेज यूनिट स्टोर्स द फर्दर सेंड्स इट फॉर द प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू चेंज इट इनटू द आउटपुट। आप देख सकते हो इनपुट यूनिट के बाद वो डेटा जाता है स्टोरेज यूनिट में, जिसमें स्टोरेज यूनिट उसको फर्दर सेंड फॉर प्रोसेसिंग यानी उसके आगे की प्रक्रिया करने के लिए, आगे का काम करने के लिए सीपीयू की तरफ भेजता है। सीपीयू यूनिट में दो यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट एंड एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जिस यूनिट को डेटा सेंड होता है उस यूनिट से प्रोसेस होके डेटा वापस कहाँ पे जाता है, जिस यूनिट से डेटा प्रोसेस होता है फिर वो डेटा इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर हो जाता है। सो आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इट चेंज इनटू इंफॉर्मेशन एंड इज शोन एज एन आउटपुट। और इंफॉर्मेशन में चेंज होने के बाद वो आप देख सकते हो एरो स्टोरेज यूनिट के बाद क्या हो जाता है, आउटपुट यूनिट हो जाता है। एंड आउटपुट होने के बाद आउटपुट के जो डिवाइसेस है मॉनिटर प्रिंटर, तो उसके ऊपर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। सो बाय दिस डायग्राम we can understand that this is how a computer works. This is how the computer works. Now, during understanding this diagram, we had to listen two words. First one is data and second one is information. What is data? Data is raw information. Data is raw information. Like cotton is raw material for clothes. Like that, data is raw information. Computer process the data to convert it into information. Like we are processing on cotton and making cloth. Like that, computer process on data and convert it into information. So data change into information. So that was the first word, data. हमने ये first word data देखा. Now second one, information. So information is organized, meaningful and useful. Organized, meaningful and useful. Because data already processed and become information. So डेटा पर प्रोसेस होने के बाद और इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाती है, उसका एक मीनिंग भी बन जाता है और उसको हम यूज भी कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. नाउ स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क रिगार्डेड दिस लेक्चर. सो प्लीज डू इट. Now students, this is your homework for this chapter. Please do this homework in homeworks notebook one time and write in your computer's notebook also.
Student, you make 2-line notebook for computer subject. Parents, please look out that your child do this work in both the notebook. I will check this work when your child will come to school. And please help your child if they have any problem to do this homework. Just try to help them. Don't give the answer. Just give the hint.